बिहार में नई सरकार बन चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सख्ती के संदेश दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच गया में हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कब तक प्रेम प्रसंग के नाम पर लड़कों की निर्मम हत्या की जाती रहेगी। कब तक बेटी बचाओ के नारों के बीच बेटों के साथ होने वाला अन्याय अनसुना रहेगा। नई सरकार ने अपराध पर नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन गया में 18 वर्षीय संजय कुमार की जिस तरह से हाथ पैर बांधकर कनपट्टी और गर्दन में गोली मारकर हत्या की गई, उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, एक युवा की जिंदगी, एक परिवार का भविष्य और समाज के उस सच का बयान है जिसे कोई जोर से बोलना नहीं चाहता। प्रेम प्रसंग में केवल लड़कियों की पीड़ा नहीं होती है, कई बार लड़के भी शिकार बनते हैं और कभी कभी जान देकर यह प्रेम प्रसंग का मामला खत्म होता है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि कैसे एक प्रेमिका ने प्रेमी संजय को मिलने बुलाया और फिर हत्या कर दी गई। हालांकि प्रेमिका अब भी जीवित है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। गया जिले में गुरुवार सुबह एक खौफनाक वारदात हुई। संजय कुमार टिकारी ब्लॉक के काजी बिगहा का रहने वाला था। वह दादेर जी अपने भाई के साथ बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाता था। संजय की शादी अपने प्रेमिका से कुछ ही समय पहले हुई थी। दोनों प्रेम में थे और घर से भागकर शादी की थी। कुछ दिन पहले दोनों अपने अपने घर लौटकर वापस आ गए थे। गुरुवार की सुबह प्रेमिका ने अचानक संजय को फोन किया और उसने कहा कि जो मोबाइल तुमने मुझे दिया था उसे वापस आकर ले जाओ। संजय बिना शक किए प्रेमिका के बताए स्थान पर पहुंचा, लेकिन ये मुलाकात उसके लिए मौत का जाल बन चुकी थी। जैसे ही वहां तक वो पहुंचा, कुछ लोगों ने उससे पकड़ लिया। उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए। पहले बेरहमी से पिटाई की गई, फिर नजदीक से कनपट्टी और गर्दन में गोली मारकर संजय की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि राहगीरों ने गोली की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे। इसके बाद कोच थाना अध्यक्ष सुदेह कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और संजय को अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे गया रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। यानी कि एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, लेकिन कभी वापस लौटकर अपने घर नहीं पहुंच पाया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस खोखा बरामद किया है और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए गए और प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और हत्या योजनाबद्ध थी, लेकिन परिजन अभी भी सदमे में है और उन्होंने अब तक थाने में औपचारिक आवेदन नहीं दिया है। पूरा परिवार डर और सदमे में है। उनके 18 साल के बेटे की जिस तरीके से हत्या हुई है, उसने उन्हें तोड़ कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है। वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मामले में क्या किया जाए, आखिर उनका बेटा कैसे मरा है। आपको बता दें कि संजय कुमार की उम्र 18 वर्ष है। वो गया जिले के दादरजी बाजार के पास बिजहार बधार का रहने वाला है और हत्या का तरीका आपको बताएं तो हाथ पैर बांधकर पहले पिटाई की गई, फिर 2 गोलियां दागी गई, कनपट्टी में गोलियां दागी गई और यहां पर एक बार फिर से प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी पहुंचा था, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। बिहार में नई सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने का वादा किया है, परंतु इस तरह की घातक घटनाएं लोगों में भय पैदा कर रही है। हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो होती है, लेकिन कब तक प्रेम संबंधों के नाम पर बेटों को मारा जाएगा? कब तक युवा पुरुष ऐसे मामलों में शिकार बनते रहेंगे? कब तक समाज और कानून इन घटनाओं को साधारण प्रेम प्रसंग बताकर दबाता रहेगा? संजय कुमार सिर्फ 18 साल का था। नई जिंदगी शुरू करने की उम्र थी, लेकिन यह निर्मम हिंसा बता रही है कि पुरुषों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनकी आवाज पर उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना महिलाओं पर दिया जाता है, जितना महिलाओं के सुरक्षा को लेकर ध्यान दिया जाता है। नई सरकार के सामने एक और बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में ऐसी प्रेम प्रसंग वाली हत्याओं पर कड़े कानून बनेंगे? क्या अब ऐसे माहौल में बेटे सुरक्षित हैं? क्या पुलिस ऐसे मामलों को सामान्य विवाद मानकर टालने की बजाय विशेष रूप से दर्ज करेगी? क्या संजय जैसे युवा लड़कों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति बनेगी? क्या सरकार पुरुषों की सुरक्षा के लिए काम करेगी? गया की यह घटना सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं है, यह एक चेतावनी है कि समाज और व्यवस्था दोनों को अब
पुरुष पीड़ितों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।